खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे, बता तेरा रज़ा क्या है, बता तेरा रज़ा क्या है. So my dear friends, today I'm here to discuss थ्री टफेस्ट PYQ क्वेश्चंस फ्रॉम JEE एडवांस 2021 पेपर 2 है. आपका ड्यूटी बनता है ये वीडियो को अच्छा से एंड तक वॉच करो, समझने का कोशिश करो, फिर उसका बाद लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एज वेल एज कंसिस्टेंसी. इफ यू वांट टू क्रैक JEE एडवांस एग्जाम्स विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, you have to understand the subject properly, you have to understand the topics properly, then you feel comfortable in the subject. That time nobody can stop you, nobody can make you fool in the examinations or any type of questions you can solve without any hesitations, without any difficulty. So my dear friends, JEE एडवांस क्रैक करना है तो प्रैक्टिस भी आपको अच्छे ढंग से करना पड़ेगा. इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर यू आर. एक्सीलेंस इज एन आर्ट, इट इज द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस. सो माय डियर फ्रेंड्स, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो. जब तक सफल ना हो तुम, नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना जर्जर नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. चलो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी डिस्कस करते हैं. आपको इसे समझने का कोशिश करो, फिर लगा के दिल से प्रैक्टिस करो. आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो. सो दिस इज लेट T1 फ्रॉम R plus to R and T2 is also R plus to R be defined by. तो यार सो दिस इज नॉट T1, F1 from R plus to R and F2 is R plus to R be defined by F1 x equal to integration 0 to x and product symbol j is equal to 21 t minus j whole to the power I dt है. ठीक है, यहीं पे क्या है देखो, F1x equal to 0 से and product of clear. So this is j is equal to 1 से 21 x minus j whole to the power j. ठीक है, where so this is dt where x is positive है. ठीक है, and so this is F2x. F2x is what? ठीक है, F2x so that is what 98 into x minus 1 whole to the power 15. ठीक है, minus, ठीक है, minus 600 into x minus 1 whole to the power 49 plus 2450. ठीक है, where x is positive है. For any positive integers a and real number a1 a2 an है. तो यह एक प्रोडक्ट का सिंबल, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट का सिंबल है. तो यह लेट m1 and n1 denote the number of mi and n1 denote the number of points of local minima and the number of points of local maxima fi in the interval r plus then the value of. ठीक है, जो फर्स्ट फंक्शंस है, फर्स्ट फंक्शंस में बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, 2m1 plus 3n1 plus m1 n1. ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है. सो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो. f dash x equal to is what, so this is summation j is equal this x minus j whole to the power j. ठीक है, सो लाइक दिस. सो इसका क्या मतलब है ना, x minus 1 x minus 2 का स्क्वायर x minus 3 का क्यूब. ठीक है, ऐसा करके x minus 4 का पावर 4 x minus 5. ठीक है, 5 का पावर 5 x minus क्लियर. सो दिस इज x minus 6 whole to the power 6. देखो यहीं पे जो 2 4 6 को छोड़ देना है. एंड सो दिस इज x minus 21 का पावर 21. यहीं पे इवन है, सपोज नंबर लाइन में प्लॉट करो. ठीक है, नंबर लाइन में क्या है, दिस 1 है, 1 का बाद क्या है 3 है, दिस इज 5 है, दिस इज 7 है, दिस इज 9 है, दिस इज 11 है, दिस इज 13 है, दिस इज 15 है, सो दिस इज 17 है, दिस इज 19 है एंड सो दिस इज 21. ठीक है, तो ये इस पे तो नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. यहीं पे क्या देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. सो दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये जो पॉइंट है अभी देखो, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्स. ठीक है, सो दैट इज n1 एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मीन, सो दैट इज व्हाट n1. ठीक है, तो यार ये जो पॉइंट है 1, सो दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6. तो ये नंबर लोकल मैक्स क्या है देखो, लोकल मैक्स एंड लोकल मीन. सो दिस इज 5 एंड दिस इज 6. ठीक है, हमें ये फाइंड करना था. सो दैट इज व्हाट m1. क्लियर, यहीं पे क्वेश्चंस पे क्या गिवन है देखो, क्वेश्चंस में गिवन है. सो दिस इज m1 इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा. दिस इज m1. ठीक है, दिस इज m1 एंड दिस इज n1. तो इस पे पुट कर दो. सो दिस इज 12, this is 15 and so this is ठीक है, so it will get, so that is what 57.
सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज 57, ये आपको समझना है, ठीक है? नाउ क्लियर? अभी क्या बोल रहा है, जो दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन का क्या होगा? अभी यहीं पे जो दूसरा फंक्शन है उस पे मैक्सिमम और मिनिमा, ठीक है? दूसरा फंक्शन बोल रहा है f2x इक्वल टू 98 इंटू एक्स माइनस दिस माइनस 600 ऑफ x माइनस 149, ठीक है? प्लस 2450। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो। f2 डैश x इक्वल टू इज व्हाट 50 into 98 into x minus 149, and so this is 49 into a clear 600 into x minus 148, ठीक है? क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे आपको ये देखना है, क्लियर? क्या कॉमन जा रहा है? ये पार्ट कॉमन जा रहा है, सो दिस इज x minus 148, ठीक है? into सो इफ यू टेक कॉमन, सो लाइक दिस 49 into 100, इसको लिखो 49 into 100, ठीक है? तो ये पार्ट क्या है? x minus 1 49 into 100, so that is what, इसको तो पूरा कॉमन ले लिया, so that is minus 6, ठीक है? x minus 1 minus 6, so that is what, in this case में क्या हो रहा है? इतनी बड़ी पावर है, क्लियर? तो इसको तो प्लॉट नहीं करना, so this is 7, this is plus, this is minus, ये क्या है? क्लियर? ये तो पॉइंट ऑफ, क्लियर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा के लिए क्या है? इन दिस केस में m2 इक्वल टू 1 है एंड m2 इक्वल टू 0 है, इस पे लोकल मैक्सिमा नहीं है, ठीक है? तो यहीं पे क्या फाइंड करने के लिए बोला है? यहीं पे फाइंड करने के लिए बोला है 6m2 प्लस 4n2 प्लस 8m2 into n2 है, क्लियर? सो दिस इज m2 6 into 1 प्लस 0 प्लस 0, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट? सो इसका जो आंसर है 6 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसे आपको समझने का कोशिश करना चाहिए। Another question. So this is the passage. Consider the reason R is the set of all those x y belongs to R cross R, ठीक है? And such that x is greater than 0 and y square is less than equal to 4 minus x. Let A be the family of all circles that are contained in R and have centers on the x-axis. Let C be the circle that has the largest radius among the circles in F, ठीक है? Let alpha beta be the point where the circle C meets the parabola is this है, ठीक है? क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो R है, सेकंड क्वेश्चन, सो दिस इज, यहीं पे R इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स वाई बिलोंग्स टू R क्रॉस R such that x is greater than equal to 0, and so this is y square is less than 4 minus x है, y square is this, ठीक है? एंड ए बी द फैमिली, सी बी द सर्किल। सर्किल क्या है ना, यहीं पे जो सर्किल है वो एक्स एक्सिस का ऊपर है, तो सर्किल का जो इक्वेशंस है वो क्या होगा ना, एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, सो लाइक दिस। अभी क्या है देखो यहीं पे, सो दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होगा, सो दिस इज एक्स माइनस आर का स्क्वायर and y square equal to 4 minus x equal to r square. So this is x square minus twice rx plus r square plus 4 minus x equal to r square. R square cancel. So this is x square minus twice r plus 1 into x plus 4. टेंजेंट होने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, ठीक है? क्लियर? यहीं पे क्या गिवन है देखो, सो दैट मीन्स इसका टेंजेंट जो है, टेंजेंट सिंस सर्कल्स एंड पैराबोला मीट टेंजेंशियली, सो इसका d इज 0 है, इसका d जब 0 है, सो दैट मीन्स टोटल से b स्क्वायर माइनस 4ac 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है? क्लियर? सो दैट मीन्स व्हाट विल गेट, सो दिस इज ट्वाइस r प्लस 1 इक्वल टू 4 है, सो दिस इज r का वैल्यू 3/2 है, ठीक है? क्लियर? r जब 3/2 है, अभी इस पे हम लोगों ने पुट कर देते हैं r का जगह पे, सपोज इफ यू राइट, सो दिस इज, इस पे r इज 3/2 है, ठीक है? So therefore x square r is 3/2, so this is minus 4x plus 4 equal to 0, so this is x minus 2 का whole square equal to 0, so that is x equal to 2 है। अभी एक पॉइंट अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा सर्कल के ऊपर जहाँ पे सर्कल एंड पैराबोला मीट कर रहा है वहीं पे लाई कर रहा है,
सो दैट मीन्स क्या अल्फा का वैल्यू 2 है, ठीक है यहीं पे। सो दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू 2 एंड आर का जो वैल्यू है रेडियस पूछा था, सो दैट इज 3/2 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक पैसेज है, ठीक है। इसको 2-3 बार रीड करो, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखना, मुझे जो लगता है यू विल अंडरस्टूड इट। Another fantastic question, so that is, let E denote the parabola y square equal to 8x. And let P is minus 2, 4 and Q dash be two distinct points on E such that lines PQ and PQ dash are tangents to E. Let E be the focus of E, that means the focus of parabola. Then which of the following statement is are true? The triangle PQ is a right angle triangle. The triangle QPQ dash is a right angle triangle and the distance between P and F is 5√2 and F lies on the line segment Q and Q dash. यहीं पे पैराबोला क्या गिवन है, तो ये जो यहीं पे, सो दैट मींस E को पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू, सो दैट इज इक्वल टू 8x है, ठीक है क्लियर। सो सपोज इफ यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दिस इज व्हाट y स्क्वायर इक्वल टू लाइक दिस, ऐसा है, ठीक है। तो यहीं पे देखो एक टेंजेंट, सो दैट मींस इज व्हाट, एक टेंजेंट मैंने यहीं पे इसका डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर लिया, सो लाइक दिस, एक टेंजेंट एक क्यू पॉइंट है एंड सपोज यहीं से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, सो दिस इज व्हाट ए क्यू डैश है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, सो दिस इज पी पॉइंट है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल रहा है, सो दिस इज -2, 4 है, ए पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, सो दिस इज एक्स ओ एंड सो दिस इज वाई है। अभी कुछ कंडीशंस है, देखो, लेट Q and Q dash be two distinct points on E such that the line PQ and PQ dash are tangents to E. Let A be the focus of E. Suppose this is focus. Focus means क्या, A0 है. So this is 2, 0. ठीक है, तो ये so this is focus is 2, 0 हो गया। अभी suppose if we consider, so this ये जो point है, ठीक है, 80 square to 81, 8 तो 2 है, so this is 2t1 square and so this is what? So this is 2t1 square. 8t1 to 80, so that is 4t1 and q का क्या होगा, so this is 2t2 का स्क्वायर and 4t2, ठीक है। जब ये जो पॉइंट है, जब दोनों एक जगह पे मीट करते हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है a t1 t2 a दो क्लियर एंड सो दिस इज a into t1 plus t2 a होता है, a का मतलब है 2, so that is 2t1 into t2 है, ठीक है क्लियर। सो दैट मींस 2t1 t2, so that is equal to -2, so t1 t2 का वैल्यू क्या है ना, -1 है, a -1 है, ठीक है। t1 t2 का जो वैल्यू है, सो दैट इज -1 है और इसका जो वैल्यू है, देखो, सो ये तो 2 है, 2 इंटू, सो दिस इज t1 प्लस t2 का जो वैल्यू है ये 2 है, ठीक है। t1 एंड t2 का वैल्यू, सो दैट इज 2 है, क्लियर। सो माय डिफरेंस यहीं से आप ऑब्वियस डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, जो t1 एंड t2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज t2 का वैल्यू, सपोज ऐसा देखो, t1 प्लस t2 का वैल्यू -1/t1, ठीक है, -1/t1 इक्वल टू 2 है। सो हियर देखो t1 का स्क्वायर -2t1, ठीक है, एंड सो दिस इज -1 इक्वल टू 0 है, सो दिस इज t1 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट, सो t1 इक्वल टू इज व्हाट, √2 + 1, एक √2 + 1 एंड t2 का ऑब्वियसली यू कैन से, सो दिस इज t2 इक्वल टू √2 ऑफ -1, बस 1 -√2 है, सॉरी 1 -√2 है, ठीक है क्लियर, बस ये हो गया, ठीक। हमें अभी क्या क्या चाहिए, जो देखो द ट्रायंगल, हमें सारे तो पॉइंट मिल गया, अभी द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PFQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहीं पे क्या हो रहा है, देखो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2t1 का स्क्वायर, ठीक है, सो दिस इज 2t1, स्लोप ऑफ PF एंड स्लोप ऑफ FQ फाइंड करो, ठीक है क्लियर। स्लोप ऑफ हमें कौन सा ट्रायंगल बोला है, PFQ ये ट्रायंगल के लिए बोला है, जो ये दिस इज क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल टू -1 दिखाना है, सो दिस इज स्लोप ऑफ PF, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ, ठीक है, FQ। स्लोप ऑफ PF का मतलब क्या है, 0/4, सो दिस इज 0 - 4/4 इनटू क्लियर, सो दिस इज 41, इसको क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज, इससे भी आप ले सकते हो, सो दिस इज 41 एंड नीचे क्या होगा 2 इंटू, सो दिस इज t1 का स्क्वायर -1, ये इसका साथ कैंसिल है, इसका साथ कैंसिल, ठीक है। अभी सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज -2t1 का मतलब क्या है, सो दिस इज √2 + 1 एंड इसका स्क्वायर, t1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, सो दिस इज 3 + √2, ठीक है, 3 एंड सो दिस इज वेयर 2 + 2 √2, ठीक है क्लियर। सो दैट मींस 2 कॉमन ले लोगे, सो दैट इज -1,
समझ लिया फ्रेंड्स, सो दैट मीन्स क्या ए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, एक प्रूफ हो गया, सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ अनदर क्या प्रूफ करेंगे, सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अनदर बोल रहा है, सो दैट इज द एंगल क्यू पी क्यू डैश, क्यू पी क्यू डैश, क्यू पी क्यू डैश, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इनटू स्लोप ऑफ पी क्यू डैश, ठीक है, स्लोप ऑफ पी क्यू का मतलब क्या है 41, so this is 4 into t1 minus 1, and so this is twice of t1 square plus 1, और ये क्या होगा पी क्यू डैश, so this is 42, ठीक है, 4 into t2 minus 1, and so this is what will get, so this is 2t square, 2 of t2 का square plus 1, ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स यहीं पे इस वैल्यू से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो 4 सो दिस इज 4, सो दिस इज ये क्या होगा t1 t2 माइनस t1 प्लस t2, एंड सो दिस इज प्लस 1, इधर क्या हो रहा है देखो t1 स्क्वायर इंटू t2 का स्क्वायर प्लस t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, सो दिस इज 4, ये t1 t2 इज माइनस 1, t1 प्लस t2, सो दैट इज 2 है, सो दिस इज 2, एंड सो दिस इज प्लस 1, अभी t1 t2 का स्क्वायर दिस इज 4, t1 प्लस t2 का स्क्वायर ये क्या होगा देखो t1 प्लस t2 का स्क्वायर, t1 स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर, सो दिस इज t1 प्लस t2 का स्क्वायर माइनस 2 t1 t2 है, सो दिस इज 4 t1 t2, ठीक है, माइनस 2, सो दिस इज प्लस 4, सो दैट इज 8 है, ठीक है, सो दिस वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है 8 है, एंड सो दिस इज प्लस 1, ठीक है, हमें क्या बोल रहा है देखो, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, द ट्रायंगल दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे क्या हो रहा है देखो स्लोप ऑफ पी क्यू डैश एंड स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है, स्लोप ऑफ पी क्यू डैश एंड स्लोप ऑफ पी क्यू, सो दिस ये जो वैल्यू है, सो यहीं से तो ये तो -1 नहीं हो रहा है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू -1, सो दैट मीन्स क्या ए नहीं है, सो दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नाउ अनदर वन, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, पी का कोऑर्डिनेट क्या है -2 and 4, एफ का कोऑर्डिनेट क्या है, सो दिस इज 2 0 है, तो ये दोनों का बीच में डिस्टेंस क्या है 2 + 2, सो दिस इज 16 + 16, सो दैट इज √32, सो दैट इज 4√2 है, ठीक है, ऑप्शंस में लेकिन 5√2 है। अच्छा, एफ लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, एफ लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग क्यू एंड क्यू डैश, ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स क्या, सपोज ये बोलना चाह रहा है, सो दैट मीन्स एक ही लाइन में, एक ही लाइन में होने के लिए दोनों का स्लोप सेम होगा, सो दैट मीन्स क्या, स्लोप ऑफ ए क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ ए क्यू डैश, ठीक है, ये होना चाहिए। अभी स्लोप ऑफ ए क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ ए क्यू का मतलब क्या है देखो, ए क्यू, ए फॉर क्यू, सो दिस इज twice of t1 square minus 1, and so this is नीचे क्या हो रहा है देखो, so that is 41, ठीक है, 41 बस, ठीक है, t1 क्या था √2 + 1, so this is 2 + 1 + 2√2, so this is 2 + 2√2, and so this is 41, 4 into, so this is √2 + 1, so that means ये क्या हो रहा है देखो, so that means दोनों सेम हो रहा है, so this is equal to 1, and if of ए क्यू डैश क्या होगा, तो ये, सो दिस इज ए क्यू डैश भी सेम टाइप का ही है, ए क्यू डैश, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ t2 का स्क्वायर -1 बाय, सो दैट इज 42, so this is also, so that means क्या, इसका भी स्लोप सेम है, so that means you can say these points are collinear.